नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंड श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत गोस्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें जो हमारा धर्म का जो मूल चीज़ है, धर्म किसे कहते हैं, किसे कहा है धर्म? सदृष्टि ज्ञान वत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है, ये मेरे आत्मा का धर्म है। और इस धर्म के स्वरूप को यहाँ पे बताया गया कि कैसा सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो और चारित्र हो। इसके बाद बोले कि रत्नत्रय हो जाए, श्रावक को एक देश चारित्र हो जाए तो उसको संलेखना समाधि को बढ़ना चाहिए, महाव्रतों को ग्रहण करना चाहिए। ये बात भी इसमें लिखी गई थी। 132 नंबर के श्लोक में कल बता दिया था कि जो अतिशय मतलब कि हीनाधिकता से रहित और अवधि से रहित ऐसे सुख स्वरूप को जो है सिद्ध भगवान भोगते हैं। वो छपक जो है जो समाधि ले रहा है वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो बोले मोक्ष में क्या है, उसका क्या स्वरूप है? तो बोले सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है? बोले हीनाधिकता मतलब निरतिशया और निरवधियो। निरतिशया अतिशय, अतिशय के होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोले नहीं, हीनाधिक से रहित, निरतिशय, कोई उसमें अतिशय नहीं, जो है सो है। तो वैसा सुख और निरवधियो, कोई अवधि नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। कब तक मिलेगा सुख भाई आपको? कब तक मिलेगा? तो बोले अनंत 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 अनंत, ठीक है ना। उसका अंत बोले अंत नहीं। अनंत का मतलब ये जिसका अंत ना हो। तो ऐसा अनंत काल तक जो है सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। अरे कभी तो क्रोध आएगा ना, क्रोध के निमित्त ही नहीं है इसलिए क्रोध नहीं आएगा। क्रोध का निमित्त क्रोध कर्म होना चाहिए। कौन होना चाहिए? क्रोध कर्म होना चाहिए। क्रोध कर्म नहीं है तो उसका उदय नहीं है, उसका उदय नहीं है तो क्रोध भाव भी नहीं है। मोहनी कर्म का जो है उदय नहीं है तो मोह का भाव नहीं है। इसलिए अब नहीं आएगा। अब तो सिर्फ अनंत सुख ही सुख रहेगा, अनंत ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। ऐसा मोक्ष स्वरूप है। चाहिए नहीं चाहिए आपको? तो बोले चाहिए। महाराज जी हम समझ में नहीं आ रहा, सुख कैसा है ये तो बताओ। हम आपको वचनों से बता सकते हैं, आप कथन करके क्या बताएं? तो आपकी भाषा में फिर हम बताएंगे सुख कैसा है। तो बोले सारे देवों के सुख को कलेक्शन करो। सौधर्मेंद्र आदि जो है, इंद्र है, अमिंद्र हैं, इन सबके जितने भी सुख हैं, इंद्रियजन सुख हैं, उन सुख को रखो। फिर जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, इन चक्रवर्तियों के सुख को रखो। ये कितना हुआ? बोले बहुत हो गया। इतनी चाहिए क्या? तो बोले नहीं नहीं, इससे भी अनंत गुना सुख है। कितना अनंत गुना है, कितना सारे इंद्रों का सुख, सारे चक्रवर्तियों का, आज तक जितने चक्रवर्ती हुए हैं और आगे जितने चक्रवर्ती होंगे, आज तक जितने इंद्र हो चुके हैं और आगे जितने इंद्र होंगे, इन सबके सुखों का कलेक्शन करो, इकट्ठा करो। और करने के बाद इससे भी अनंत गुना जो है सुख है, वो सुख सिद्धों में होता है। अरे महाराज जी आज समझ में आई बात। क्या समझ में आई? चक्रवर्ती के सुख से भी ज़्यादा सुख, मतलब कि चक्रवर्ती की सुख 96,000 रानियां हैं, तो वहाँ पे तो अनंत रानियां मिलेंगी। इनका इतना वैभव है तो इनका अनंत वैभव मिलेगा। ओ महाराज जी मजा आ गया। महाराज बताओ कब जाना है मोक्ष, बताओ कब जाना है? स्वर्ग सुख जाना है? बताओ। हमें तो जाना, सिद्ध बनना है महाराज जी। क्या बनना है? आप ही ने बताया इनसे कलेक्ट करो, इनसे अनंत गुणा। भैया ये नहीं बता रहे, ये बता रहे कि इतना सुख इंद्री जब भोगती है तो सुख मिलता है, तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय सुख कितना होगा? कितना होगा? क्योंकि ये इंद्रिय सुख भी बाधा सहित है।
कैसा सहित है? बाधा सहित है, अविच्छिन्न नहीं है, छिन्न छिन्न हो जाता है। यदि देव लोग यदि सुखी होते तो इन्हें रमणीक स्थानों में भ्रमण करने की इच्छा नहीं होती, नए नए स्थानों में क्रीड़ा स्थलों में जाने की इच्छा नहीं होती। आज देव इसमें जा रहा है, आज उस उपवन में जा रहा है, आज वो वहाँ पे जा रहा है, आज इस पहाड़ी में जा रहा है, आज वो जा रहा है। ये क्यों घूम रहा है भाई? तेरे को स्वर्ग में मन नहीं लग रहा है क्या अपने घर में? नहीं, थोड़ा सा मन बोर हो रहा है, आज क्रीड़ा करने का यहाँ मन कर रहा है, आज वहाँ घूमने का मन कर रहा है, आज यहाँ महाराज जी पर जाने का मन कर रहा है। सो ये आकुलता है। ये क्या है? आकुलता है। एक में सुखी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंद्रिय सुख है, बाधा सहित सुख है, तुरंत बाधा पहुंच जाती है। ठीक है ना? इसलिए अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय सुख है। क्या कह रहे हैं? अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय। अतीन्द्रिय और इंद्रिय में क्या अंतर होता है? हाँ, और अनिंद्रिय? तो इंद्रिय सुख और अनिंद्रिय सुख दोनों में अंतर है। ठीक है ना? अतीन्द्रिय इंद्रिय रहित, अतीन्द्रिय मतलब क्या है, और अनिंद्रिय मतलब हमें क्या पता। ठीक है ना? तो एक द्रव्य इंद्रिय होती है, एक भाव इंद्रिय होती है। क्या होती है? द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों रहित हैं। ठीक है ना? अनिंद्रिय द्रव्य इंद्रिय रहित, अतीन्द्रिय भाव इंद्रिय रहित। क्या? जो अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रियों की रचना हुई है, उस रचना के निमित्त से आंख कान सब बने हैं ना, इसके निमित्त से तुम सुख लेते हो, तो ये इंद्रिय सुख हुआ। ठीक है ना? और बोल रहे हैं ये द्रव्य इंद्रिय सुख हुआ। ठीक है ना? तो बोले इससे रहित अनिंद्रिय, इससे रहित। तो सिद्ध भगवान की आंख नाक कान है क्या? बोले नहीं है, अनिंद्रिय है। अरहंत भगवान के पास अतीन्द्रिय सुख तो है, अनिंद्रिय सुख नहीं है। कौन सा? यद्यपि उनकी इंद्रिय होते हुए भी वो अनिंद्रिय सुख ले रहे हैं, लेकिन इंद्रिय की रचना तो है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख है। क्योंकि भाव कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए उनका सब कुछ क्षयिक है, तो अतीन्द्रिय सुख है। कैसा है उनका? अतीन्द्रिय सुख। तो सिद्ध भगवान अनिंद्रिय सुख भी और अतीन्द्रिय सुख भी दोनों सुख के भागी हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? शरीर रहेगी, आंख नाक कान रहेगी, देखने सुनने में पराधीनता है कि नहीं है? है ना? दोनों में पराधीनता होने के कारण बोलते हम अनिंद्रिय सुख कहाँ ले पा रहे हैं? द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं ना। कि स्वाद भी लेना तो द्रव्य इंद्रिय के माध्यम, जिह्वेंद्रिय के माध्यम से लेना पड़ेगा। कुछ सुन रहे हैं तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से तृप्त होना पड़ेगा। भगवान को देख के आनंद आ रहा है तो कर्ण चक्षु इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़ेगा। तो ये द्रव्य इंद्रिय हो गई। और फिर इसके बाद ये जानने समझने सुनने की शक्ति, जो शक्ति प्रकट होगी वो भाव इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? भाव इंद्रिय है। पर वो भाव इंद्रिय भी जितनी जानने सुनने की शक्ति होगी वो कर्म के 6 उपशम से होगी। किससे होगी? हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से, अंतराय कर्म के 6 उपशम से जो जानने देखने की शक्ति प्रकट होगी वो भाव इंद्रिय है। तो भाव इंद्रिय का सुख भी पराधीन हुआ ना, कि कर्म के 6 उपशम से हो रही है, मतलब कर्म की दया से हो रहा। तुमको हम बैठ गए तो थोड़ा देख लो सुन लो, वरना हम उठे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज्ञानावरणी कर्म के आदि जो है उसके 6 उपशम से तो हम जान पा रहे हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का 6 उपशम हो। ठीक है ना? तो इन सब से जो है हमें जानने की शक्ति प्रकट होती, भाव इंद्रिय है। वो कौन सी इंद्रिय है? तो बोल रहे द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय दोनों का अभाव। कौन सा भाव? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का ही क्षय कर दिया तो हमारी अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, भाव इंद्रिय। लेकिन अभी हमने नाम कर्म प्रगति नष्ट नहीं करी तो अनिंद्रिय प्रकट नहीं हुआ।
कि नाम कर्म की प्रगति से आँख नाक कान की संरचना तो बनी हुई है ना, और शरीर तो बने हुआ है, पांचों इंद्रियों का उपकरण बने हुए हैं। तो अभी अनिंद्रिय जो है कहाँ प्रकट होगा? सिद्ध अवस्था में। तो भगवान अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख मिलेगा तुम्हें, बताओ चाहिए नहीं चाहिए? आँख नाक कान कुछ नहीं होगा भैया, ठीक है ना। तो उसका अर्थ का अनर्थ नहीं लगा लेना कि जब आचार्य भगवान तुम्हारी भाषा में समझा रहे हो कि सिद्धों में कितना सुख है, तो वो समझा रहे हो कि जितने चक्रवर्ती उनका सुख कलेक्ट कर लो, अच्छा, तो उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना कि ये तो अच्छी बात है, फिर तो अनंत रानियाँ, अनंत घोड़े, अनंत गाय, अनंत रसोईया, अनंत ये सबको महल, ये वो, ऐसे 6 खंड तो अनंत मिलेंगे महाराज। चक्रवर्ती को तो 6 ही मिले थे और हमें कितने मिल जाएंगे? वाह, मजा आ गया महाराज। आप तो सुख चाहिए, बताओ समाधि, हम अभी मरने को तैयार हैं, हम अभी मरने को तैयार हैं। नमोकार मन सुनाओ कान में, हम तो अभी जाने को तैयार हैं। अनंत चाहिए भाई, ठीक है ना। नहीं बोलते, नहीं ऐसा नहीं। वो एक आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए आचार्य भगवान बताते हैं। जैसे बालक शेर को नहीं जानता तो बिल्ली को ही देख करके माँ जो है कहती ये शेर है, ये शेर है, अच्छा ये शेर है, हाँ ये शेर है। जब बड़ा हो जाएगा, मम्मी ये शेर है, नहीं ये शेर नहीं है। हम क्यों झूठ बोल रहे थे? तू जानता नहीं था, अब तो जानता है ना शेर, हाँ जानता हूँ। तो बस, तो सुख जानता नहीं है, तो हमने तुझे बता दिया कि सारे इंद्रियों का, चक्रवर्तियों का सुख जो है उससे भी ज्यादा अनंत गुणा है। अब तो जान गया ना, हाँ अब तो जान गया ये सुख नहीं है, सिद्ध बन गया ना, तो अब क्या बताना तुझे, अब तो तू सुख भोग, आनंद ले। ये बातें हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं यहाँ पर कि ऐसे सुख की कोई सीमा नहीं है। क्या नहीं है? असीम निर्वधयो, अवधि रहित, अवधि अवधि उसकी कोई सीमा नहीं है। निरवधयो, और कैसा है? निरतस्यो, हीनाधिक नहीं है। थोड़ा आज कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, आज थोड़ा कम सुख मिला है, नहीं, हर समय अनंत 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 सुख है। हर समय में अनंत अनंत है। इस समय का अनंत सुख, फिर दूसरे समय का अनंत सुख, फिर तीसरे समय सुख, उसमें हीनाधिकता नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। अब बोल रहे हैं विकार का अभाव कैसा हो गया है? सिद्ध बनने के बाद मेरा विकार का अभाव हुआ है। विकार के अभाव का स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है, विकार का अभाव हुआ है। क्या हुआ है? जो मेरा विकार है, क्रोध एक विकार है, मान एक विकार है, ये मेरा चेतना का विकार है। किसका विकार है? मेरा विकार है ना, मतलब कि क्रोधी हो गई, मानी हो गई, मायावी हो गई, लोभी हो गई, तो विकार है। तो सिद्ध बन गए तो किसका अभाव हो गया? विकार का अभाव। और मैं अभी वर्तमान में मेरा क्या अभाव है? मेरा क्या अभाव है? आनंद का अभाव है, क्षमा का अभाव है, मार्दव का अभाव है, आर्जव का अभाव है, सत्य का अभाव है, शौच का अभाव है, संयम तप त्याग का अभाव है, आकिंचन का अभाव है, ब्रह्मचर्य का अभाव है, 10 धर्मों का अभाव है, 3 गुप्ती का अभाव है, 5 समिति का अभाव है। सबका तो अभाव है कि नहीं? तो मेरे में ये अभाव और उनमें वो अभाव, उनमें विकार का अभाव, ठीक है ना। तो मैं वर्तमान में ही इस अभाव को, विकार के अभाव को दूर करूं और अपने 10 धर्मों के स्वभाव को प्रकट करूं, तो मैं सिद्ध आत्मा बन जाऊं। और 10 धर्म तभी प्रकट होंगे जब तेरे पास, क्या बोलते कि समाधि अच्छी होगी निर्मल परिणामों से, तो तू अपने सिद्धत्व को प्रकट कर लेगा। अब कौन कौन से विकार नहीं है? सूत्र 133 नंबर का है, अपनी बुक में निकाल लेंगे। काले कल्पस्तेपीचा, कल्पस्तेपीचा गते शिवानाम ना विक्रिया लक्ष्या
उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करणपटुः त्रिलोक संभ्रांति करणपटुः काले कल्पस्ते च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करणपटुः। एक ही शब्द का अर्थ देखिए, कल्प शते काले, सैकड़ों कल्प कालों के काल के, गते बीतने पर, अपि भी, यदि अगर, त्रिलोक संभ्रांति करणपटुः तीनों लोकों में खलबली पैदा करने वाला उत्पाद उपद्रव, अपि भी, स्यात् हो तथापि तो भी, पीचा न सिमानी सिद्धों में विक्रिया विकार ना लक्ष्या दृष्टिगोचर नहीं होता है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हमें तो डर लगेगा। बोले क्या लगेगा? यदि हम बन गए और हमारा सुख खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? आपने तो हमें बड़ा लालच दे दिया कि जाओ बेटा वहाँ पर, ठीक है ना, हम चले गए और कभी समाप्त हो गया तो? तुम्हारे हर काम में तो लगता है ना, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, पता नहीं क्या क्या लगता है, ठीक है ना। जिसकी ये डिक्शनरी में चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता। जिसने अपनी डिक्शनरी में ये चीज़ों से हटा दिया वो दुनिया की हर चीज़ पा सकता है, हर चीज़ पा सकता है। पढ़ तो रहे हैं लेकिन, जा तो रहे हैं लेकिन, मकान बना तो रहे हैं लेकिन, महाराज जी उपास कर तो रहे हैं लेकिन, बस तुम लेकिन में लगे रहोगे। बस करो, क्या करो? करो। इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। क्या करना है? सब पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम पुरुषार्थ करो, निगुज जाने का तो निगुज भी जाओगे, और पुरुषार्थ करो हम निर्वाण जाना है तो निर्वाण भी जाएंगे।